नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए आपको सीधे ले चलेंगे सफीदो, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी है और वहां पर मुख्यमंत्री अपना संबोधन दे रहे हैं। आज कोई नीति भी उनके पास नहीं है साथियों, बस एक ही एजेंडा है कि भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो। ये विपक्ष के पास आज एक ही एजेंडा है। साथियों, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग दशकों तक सत्ता में रहे हैं, आपने सफीदों के लिए क्या किया है, ये भी आज पूछने की जरूरत है। आज उनको बताने की भी जरूरत है। क्या उन्होंने आपके खेती की चिंता की है, ये भी उनसे पूछने की जरूरत है। क्या उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं, ये भी बताने की जरूरत है। साथियों, उन्होंने केवल सत्ता सुख भोगा है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जनता के वादों को साथियों जाल में फंसाकर उनके ऊपर छोड़ने का काम उन्होंने किया है। साथियों, आज जब जनता जाग चुकी है तो कांग्रेस के साथियों, विपक्षी साथी आज बौखला गए हैं। आज वो विकास को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए वो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित और लोगों को गुमराह करने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारी सरकार जो कहती है, हमने जो कहा है साथियों, उसको पूरा किया है। इसका परिणाम है कि आज हमने पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, 217 वायदे हमने किए थे। मुझे खुशी है 217 में से 60 वायदों को आज हमने पूरा कर दिया है। 157 वादों के ऊपर साथियों गति से काम चल रहा है। आज हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो दूरदर्शी मार्ग इसके पीछे है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए हर संकट में भारतीयों के साथ आज खड़ी हुई दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे इस बात का गर्व भी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट या कोई आपदा आई है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। चाहे साथियों कोरोना काल का समय हो, विदेशों से भारतीयों को भारत में लाने की बात हो, और साथियों चाहे अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति में भारतीयों को सुरक्षित भारत की भूमि पर पहुंचाने की बात हो, और साथियों चाहे अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है, भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और साथियों, उस समय के अंदर जब पूरा विश्व प्रभावित है और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में भी एक्साइज ड्यूटी को कम करके उन रेटों को स्थिर करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको घटा करके देश के लोगों को बड़ी राहत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से गुमराह कर रहा है, किस प्रकार से विपक्ष झूठ को फैलाने का काम कर रहा है कि गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के। साथियों, आज मैं सफीदों की सरदारी के बीच में एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में ना पेट्रोल की कमी होगी, ना डीजल की कमी होगी, और ना ही साथियों गैस की कमी होगी। हमने इसके लिए जो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, इससे हमें बचने की जरूरत है। साथियों, इस आड़ के अंदर कुछ लोगों ने कालाबाजारी शुरू कर दी थी। हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की है। और साथियों, गैस निर्बाध मिले लोगों तक, उनके घर तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमने गैस पाइपलाइन के विस्तार का एक योजना बनाई है, जिसका
3 लाख रुपए प्रति किलोमीटर उसका भाव था, परंतु हमने उसको घटा करके 1000 रुपए प्रति किलोमीटर वो कर दिया है। और हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन गैस के देने का लक्ष्य ये पूरी तेजी से पूरा होगा। साथियों, सरकार जो आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए पूरी तरह हमारी सरकार सतर्क है। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह है कि विपक्ष के इन बातों से, इस झूठ के अंदर फंसने की बजाय साथियों सरकार का सहयोग करें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र के साथ साथियों योजनाओं को गति से धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हमने हर वर्ग के और हर वर्ग के कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पारदर्शिता से हम धरातल पर घरों तक, लोगों तक पहुंचाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ आज शहीदों की सरदारी को ये भी कहना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव के अंदर दिया है, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि शहीदों के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, इसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, आज की जो रैली, जो धन्यवाद और विकास रैली है, साथियों इसका ये स्पष्ट आदेश है कि धन्यवाद तो मेरे शहीदों के लोगों का है जिन्होंने साथियों एक मुश्त होकर के यहां से कमल का फूल खिलाने का काम किया है। और साथियों, विकास की जिम्मेवारी हमारी है और मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि आज यहां आपके क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा देने के लिए आज मैंने 49 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज यहां पर किए हैं। साथियों, इनमें 19 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 6 उद्घाटन और 30 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के 4 शिलान्यास आज यहां पर किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11.5 वर्षों में, वर्ष के कार्यकाल में 206 यहां पर अनाउंसमेंट किया था और 206 में से 181 अनाउंसमेंट पूरी हो गई हैं। बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने जो बोला है उस बात को धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के ये हमारे विपक्ष के साथी ये लगातार इस प्रकार की बात करते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। साथियों, मैं ये भी आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहां शहीदों के अंदर लगभग 1384 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए यहां पर खर्च किया है। और कांग्रेस ने मात्र यहां पर 552 करोड़ रुपया 10 वर्षों के अंदर उन्होंने इस शहीदों के लिए खर्च करने का काम किया है। ये 552 करोड़ रुपया भी साथियों भ्रष्टाचार की उनके समय के अंदर ये भेंट चढ़ा है, परंतु आज हमारी सरकार में 1594 करोड़ रुपया साथियों विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किया है, जिनके हमने पहले भी उद्घाटन किए हैं। 120 करोड़ रुपए के 49 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्यों के उद्घाटन आज मैंने यहां पर किए हैं। साथियों, मैं पिछले 1 साल के अंदर हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था उस काम को पूरा किया है। अपने संकल्प पत्र में हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 साल में 36,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, 13,500 युवाओं के इंटरव्यू चल रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले 11 वर्षों में यहाँ जींद जिला के अंदर
साथियों 15,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि हमने अपने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और उनका भारी भरकम जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाते थे भारी भरकम खर्चा होता था। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को डाला था कि जब 8 तारीख के बाद ये सरकार बनेगी हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में उनका फ्री होगा। आज हरियाणा के अंदर साथियों डायलिसिस फ्री होता है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने ये भी कहा था इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति बैठी है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आज हमारी सरकार ने इसको भी लागू कर दिया है और बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार पहुंचा रही है। साथियों, ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। न्याय, वीरता और सुशासन के पर्याय सबसे लोकप्रिय नायक हैं सम्राट विक्रमादित्य। भारत की युवा पीढ़ी को ऐसे लोक कल्याणकारी सम्राट के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में 3 से 5 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत के स्वाभिमान सूर्य विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन करवाया जा रहा है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। अब इसका दायरा बढ़ाया गया है। पहले हमने उन माताओं को भी देने का निर्णय किया था जिन माताओं के बच्चों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर 80% नंबर उन्होंने लिए हैं। उन माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का साथियों काम किया है। और उसके साथ साथ जिन्होंने उनको निपुण करने का काम किया है या किसी गंभीर बीमारी से अपने बच्चे को बाहर निकालने का काम किया है, ऐसी माताओं को भी हमने 2100 रुपए देने का काम किया है। और अब इस दायरे को हमने बढ़ाया है। इस बजट के अंदर हमने 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और हमने 1,80,000 तक की बहनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, हमने ये संकल्प लिया था कि हरियाणा अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। मुझे खुशी है कि हमने इसको भी पूरा कर दिया है। अब तक मुझे खुशी है 12 लाख किसानों के खाते में हमने सीधा 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, रबी का भी सीजन भी चल रहा है। हमारे कुछ विपक्षी साथी कई प्रकार से गुमराह कर रहे हैं, परंतु एक विश्वास आप लोगों के बीच में मैं आप लोगों को दिलवाना चाहता हूं। हरियाणा के किसान को आप लोगों के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हरियाणा सरकार अपने किसान का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा। किसी भी किसान को उसकी फसल के खरीद में कोई दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने देगी। साथियों, हमने 28 मार्च को सरसों की खरीद का शुभारंभ किया था और 1 अप्रैल से हमने गेहूं की खरीद वो शुरू कर दी है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने यहाँ पर जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को बड़ी गति से हमारी सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पहले कांग्रेस सरकार के जो 10 साल का शासन था, जे मेरे किसान की फसल का खराबा होता था तो उनको साथियों मुआवजे के नाम पर बहुत कम राशि पहुंचाने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। इन्होंने मात्र 10 साल के शासन में 1,138 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दी और हमारी सरकार ने
11 वर्षों के कार्यकाल में 16,500 करोड़ रुपया किसानों को फसल के खराबे का मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, कांग्रेस के शासनकाल का 269 करोड़ रुपया भी हमने देने का काम किया है। साथियों, हमने निर्णय किया है कि हमारी जो बागवानी फसलें को प्राकृतिक आपदाओं में अगर नुकसान होता है तो उसके नुकसान के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के माध्यम से 46 बागवानी फसलों को इसमें शामिल किया गया है और अब तक हमने 157 किसानों को 1,40,21,000 रुपए का मुआवजा भी देने का काम हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सोच है कि मेरा किसान मजबूत और सशक्त हो। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों में 7,562 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में जमा कराने का काम ये हमारी सरकार डबल इंजन सरकार ने किया है। साथियों, किसानों के ऊपर जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान लगा हुआ था उस अभियान को भी हमने खत्म किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था और 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने जो वंचित वर्ग में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा था उसको भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के अंदर जो क्रीमी लेयर थे वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए किया है। साथियों, इसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है कि हर सर के ऊपर छत हो और उसको मकान मिले, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान बना करके लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने इसी कड़ी में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरों में 18,470 ऐसे लोगों को परिवारों को प्लाट और उनको फ्लैट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि कोई भी अपने इलाज के लिए वंचित न रहे, पैसे के अभाव के कारण वो अपना इलाज ना करा सके, जो आयुष्मान योजना चिरायु योजना ये शुरू की हुई है, इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 27,42,000 लोगों का ये इलाज कराया गया है और उसकी एवज में लगभग 4,000 करोड़ रुपया ये हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने हरियाणा के अंदर 17 जिलों में डे केयर जो कैंसर सेंटर्स है उसका शुभारंभ किया है और इन केंद्रों के खुलने से अब 22 जिलों में जो कैंसर पीड़ित मरीजों को इसका इलाज और इसका लाभ मिलेगा, हमने उनको खोलने का काम किया है। साथियों, पिछले दिनों हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे सीटी के पेपर के विद्यार्थी हैं उनको हम घर से लेकर के सेंटर और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की एक अच्छी व्यवस्था करेंगे। उसकी व्यवस्था करने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। एक भी बच्चे को और बच्चे के माँ बाप को जो सीटी का पेपर देने के लिए गए हैं, चाहे बेटा था चाहे बेटी थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो हरियाणा कौशल रोजगार में लगे हुए जो हमारे युवा हैं उनके रोजगार को सुरक्षित करने की गारंटी वो हमारी सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, इस बजट के अंदर हमने एक और निर्णय किया है। इस बजट में मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे किसान हैं जो ट्यूबवेल के ऊपर कनेक्शन लेते हैं उनको निर्बाध बिजली मिले, इसके लिए मैंने एक हरियाणा एग्रो डिस्कॉम के नाम से एक अलग एजेंसी बनाने का निर्णय, एक तीसरी एजेंसी बनाने का निर्णय किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि उसके साथ सोलर जोड़ करके जो हमारे किसान हैं, किसानों के ट्यूबवेल के ऊपर जो सोलर पंप लगे हुए हैं, साथियों उन सोलर को हम इस
ग्रिड से जोड़ने का काम करेंगे। और अभी हमने 35,000 इस बजट के अंदर और घोषणा की है कि उनके ट्यूबवेल के ऊपर भी ये सोलर पैनल लगाएंगे, उसको भी ग्रिड से जोड़ने का काम करेंगे। जितनी बिजली की आवश्यकता होगी वो बिजली उपयोग करेंगे, बाकी हरियाणा सरकार वो ग्रिड के अंदर देने का काम करेंगे, जिससे मेरे किसान की इनकम भी बढ़ेगी। साथियों, हमने इसी कड़ी के अंदर एक और निर्णय किया है। मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 5.5 लाख के करीब में सेम ग्रस्त भूमि है, जहां पर मेरे किसान की फसल नहीं होती है। हमने निर्णय किया था पिछली बार 1 लाख एकड़ भूमि को सेम से मुक्त करने का। 96,000 एकड़ भूमि साथियों हमने सेम से मुक्त कर दी है। और अब की बार भी ये निर्णय 1,40,000 एकड़ का लिया है। जल्दी ही हम इसको भी पूरा करेंगे साथियों, ताकि मेरे किसान को वो दिक्कत ना हो, उसकी भी फसल उसमें हो। साथियों, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को अतिरिक्त बोनस देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए इस बजट के अंदर हमने निर्णय किया है कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए हम 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाने का काम हम करेंगे, जिसके तहत अगर किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, उसका भाव कम मिलेगा तो साथ ही उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करने का काम करेगी, ताकि किसान को उसकी कोई घाटा ना हो। उस घाटे को पूरा करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि 3 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और उनको पिंक कैप योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने, प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के साथियों ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। और हमने ये भी निर्णय किया है कि अभी हमने नए 4,000 राशन डिपो वो खोले जाएंगे और इन 4,000 डिपोओं में 33% महिलाओं को दिया जाएगा। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो हरियाणा के अंदर अग्निवीर है, अग्निवीरों को विभाग की विभिन्न साथियों अलग अलग नियुक्तियों में 20% का आरक्षण देने का काम ये हमने निर्णय लिया है। साथियों, इसी प्रकार हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाने का निर्णय भी अब इस बजट के अंदर लिया है। और इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के साथियों 15,251 प्लाट वो दिए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। और इसी प्रकार हमने HSIIDC के में प्लाट में OBC श्रेणी के जो हमारे युवा साथी हैं, अगर वो वहां प्लाट लेना चाहते हैं, प्लाट लेकर के वहां इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके अंदर भी 10% की छूट उनको देने का निर्णय हमने किया है। साथियों, हमने ये भी निर्णय किया है कि आतंकवादियों से निपटने के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा, एक ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम और दूसरा पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। साथियों, आज विपक्ष के लोग आज भी आपको जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम ये बांटने की कोशिश हमारे विपक्षी के लोग कर रहे हैं, लेकिन नया हरियाणा इस नई संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर चुका है। आज का युवा साथियों जाति नहीं, आज नौकरी चाहता है, धर्म नहीं, आज अवसर चाहता है साथियों, क्षेत्रवाद नहीं, आज विकास चाहता है। हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए बिना किसी भेदभाव के साथियों गति से काम कर रही है। आज हरियाणा में एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, जहां काम बोलता है, जहां परिणाम बोलता है साथियों, जहां जनता का विश्वास सबसे ऊपर है। आज ही क्या ये हम सब मिलकर के इस विकास यात्रा को और गति दें। साथियों, आइए हम सब मिलकर के उन ताकतों को जवाब देने का काम करें जो हरियाणा को पीछे ले जाने का काम कर रही थी। साथियों,
अभी हमारे राम कुमार गौतम जी ने कहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए कई बातें इसके अंदर कही हैं, और मैं एक एक बात मैं आज आपके बीच में ये कहना चाहूंगा कि राम कुमार गौतम जी ने सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की कंडम बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बनाने की बात कही है। मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नई बिल्डिंग सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की बनाई जाएगी। साथियों, ये भी मांग की है कि गांव खातला में पशु अस्पताल की बिल्डिंग बनाई जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक ये नई बिल्डिंग यहां पर बनाई जाएगी। और गौतम जी ने सफीदों में रामसर पार्क का निर्माण ये करने की बात कही है। मैं यहां पर इसकी भी घोषणा करता हूं कि सफीदों में रामसर पार्क का निर्माण ये कराया जाएगा, और एक ऑडिटोरियम सफीदों में बनाया जाए, इसकी भी मांग राम कुमार गौतम जी ने रखी है। सफीदों में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इन्होंने कहा है कि सफीदों शहर में छात्रों के लिए एक ही लाइब्रेरी स्थापित की जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। एक ही लाइब्रेरी यहां पर बनाई जाएगी। साथियों, राम कुमार गौतम जी ने सफीदों में पानीपत रोड से नगर पालिका की सीमा में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रवेश द्वार बनाने की बात कही है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा। साथियों, गौतम जी ने कहा है सफीदों के पीपलवाला मोहल्ला वार्ड नंबर 7 गुलजारी चौक तथा रिहायशी खान सर चौक कॉलोनी में रिहायशी घरों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी लाइन को हटाया जाए, इसका भी मैं घोषणा करता हूं। इस लाइन को भी नियमानुसार हटाया जाएगा। और राम कुमार गौतम जी ने कहा है कि खेड़ा खेमावती में 33 केवी सब स्टेशन लगे, पावर ट्रांसफार्म की क्षमता को 33 MVA की जाए, ये इन्होंने मांग रखी है। खेड़ा खेमवती में 33 KVA सब स्टेशन पर लगे पावर ट्रांसफार्म की क्षमता बढ़ाकर 33 MVA की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इन्होंने कहा कि खेड़ी तलौडा स्थित 132 KVA सब स्टेशन पर स्थापित T2 पावर ट्रांसफार्म की क्षमता को बढ़ा करके 40-45 MVA 132-33 KVA किया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इसको भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। गांव सिवान माला में 33 KV सब स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। सिवाना माल में 33 KV का सब स्टेशन बनाया जाएगा। साथियों, सफीदों में मांग की है कि BSc नर्सिंग कॉलेज का निर्माण, उसके भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू कराया जाए, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। सफीदों में BSc नर्सिंग कॉलेज के भवन का निर्माण वो जल्दी शुरू करवाया जाएगा। साथियों, एक और मांग जो रजाना कला में PSC के लिए बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जाए, रजाना कला में PSC की नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत डांठरथ में PSC की बिल्डिंग कंडम घोषित होने के कारण नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, इसकी भी नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा डांठरथ में, इसकी भी घोषणा करता हूं। गौतम जी ने कहा सफीदों में सरला मेमोरियल राजकीय कन्या महाविद्यालय की टूटी हुई 4 दीवारी को दोबारा निर्माण कराया जाए, इसकी भी 4 दीवारी का निर्माण ये कराया जाएगा। सफीदों विधानसभा के विभिन्न गांवों के सरकारी स्कूलों में सिविल वर्क किया जाए, इसकी भी मैं सफीदों विधानसभा के विभिन्न गांवों में सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ रुपए की लागत के सिविल वर्क करवाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं।